हर हर महादेव। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन पूजा करता है या व्रत रखता है उसे कोई दोष नहीं लगता, कई गुना फल मिलता है। साथ ही उसके जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार हर महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। एक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, लेकिन इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 प्रदोष व्रतों का सहयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है। तो आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ मास के महीने में और मई के महीने में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब रहेगा या कौन सा प्रदोष रहेगा और इस प्रदोष को रखने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:21 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 15 मई दिन शुक्रवार को सुबह 8:31 पर होगी। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। देखा जाए तो 15 मई शुक्रवार को उदय तिथि के अनुसार त्रयोदशी तिथि रहेगी, लेकिन प्रदोष व्रत उस तिथि में रखा जाता है जिस दिन प्रदोष काल का समय भी और त्रयोदशी तिथि में ही समाप्त हो रहा हो। इसलिए इस बार इसका प्रदोष व्रत 14 मई दिन गुरुवार को रहेगा और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। गुरुवार का दिन होने के कारण यह दिन बृहस्पति देवता को भी समर्पित होता है। ऐसे में इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजन से जहां एक और भगवान शिव की कृपा का और ज्ञान, सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है, वहीं यह व्रत कुंडली में गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है और पितृदोष या फिर अन्य नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर सकता है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। और इस दिन शिवलिंग का पूजन करने के अलावा केले के वृक्ष का भी पूजन और केले के वृक्ष में जल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। 14 मई दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्योदय 5:50 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:31 तक रहेगा। इस दिन प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है, क्योंकि इस दिन सुबह के समय द्वादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत रखा है उन्हें एकादशी का पारण करने के बाद ही प्रदोष व्रत में संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और इस बार 14 मई दिन गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:11 से लेकर 7:41 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी समय करनी है और इस समय के बाद से आप कभी भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय यदि आप शिवलिंग का पूजन खुद से ना कर पाए या घर में नहीं हो, घर के बाहर हो, तब भी आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप, भजन, कीर्तन और भगवान शिव का ध्यान या फिर कथा का श्रवण प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। जिन भी जातकों के विवाह में बाधाएं अड़चने आ रही हैं, विवाह समय पर नहीं हो रहा है या जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा परेशानी भरा चल रहा हो, उन्हें आज के दिन प्रदोष काल के समय सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय पीले आसन का प्रयोग करें या फिर पीला रुमाल या पीले रंग की चुनरी रखकर फिर पूजा करें। और इस दिन बृहस्पति देवता के मंत्रों का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद जरूरतमंद लोगों को पीला वस्त्र, पीली मिठाई या चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और विवाह की योग भी बनते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाएं और रुद्राक्ष की माला से ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। इनमें से आपके लिए जो भी संभव हो वो उपाय कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। हर हर महादेव।